तो हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीएचएस एस्पिरेंट 2024। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप्स कोई एक पौधा जो सेम काइंड, कोई एक पौधा है जो जो सेम काइंड का है, सेम प्रकार का है, मतलब एक पौधा है। जैसे मान लीजिए आपने गेहूं है तो एक बड़े हिस्से में गेहूं है, आपने गेहूं को एक बड़े बड़े स्केल पे बोया है, आपने एक बड़ी जगह पे बोया। जैसे कि मान लीजिए ये है पूरा एक फील्ड, फील्ड में आपने इधर गेहूं पूरा बोया है, तो ये कहलाएंगी क्रॉप्स। ये क्या कहलाएंगी? क्रॉप्स कहलाएंगी। तो यही जो क्रॉप्स कहलाती हैं, इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं को क्रॉप्स कहलाती हैं। और क्रॉप्स बहुत टाइप से होते हैं, जैसे कि सेरल्स हो जाते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स। और फिर क्लाइमेट्स के हिसाब से क्रॉप्स दो प्रकार की होती है, खरीफ और रबी। खरीफ क्रॉप कौन होती है? वे क्रॉप्स जो मई से जून के बीच में बोई जाए और अक्टूबर से नवंबर के बीच में काटी जाए, जैसे कि पैडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन, ऐसा। रबी क्या होती है? वे क्रॉप जो अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाए और अप्रैल से मई के बीच में काटी जाए, जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, एक्सेट्रा। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, सेवरल एक्टिविटीज बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जब जब कल्टीवेशन ऑफ होता है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जब आप क्रॉप्स को बोते तो बहुत सारी काम होते हैं, एक्टिविटीज करनी होंगी, तब वो जाके होते हैं। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले सॉइल को बनाएंगे, फिर बोएंगे, पानी डालेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, बहुत सब कुछ होता है गाइस। फिर उसके बाद तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दिस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को कहलाता है प्लोइंग। और प्लोइंग क्या कहलाता है? किसी भी चीज का लूजनिंग एंड टर्निंग, ढीला करना और मरोड़ना। सॉइल को ढीला करके मरोड़ना, है ना, कि उसका फर्टिलाइजेशन बना रहे, फर्टिलिटी, उसी को प्लॉइंग कहते हैं। और इसमें जो अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म भी फर्टिलाइज कर सके, कंपोस्ट बना सके। कोई क्या होता है, जब भी ट्रैक्टर से खेत जोता जाता है तो उसके पीछे फार लगा रहता है, जैसे तीन फार, चार फार होता है, जैसे उस फार से ऐसे उसी को प्लॉइंग करते हैं, उसी को। और वीड्स को भी हटाने के लिए बोई का यूज होता है। सोइंग क्या होता है? बोना, सीड्स को खेत में बोना सोइंग कहलाता है। और ये सोइंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते थे पुराने जमाने में? सोइंग तो हाथ से ही होता है, मतलब पुराने जमाने की बात करूँ, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल टूल तो हाथ से ही होता है, जैसे कि यूरिया भी डाला जाता है। सीड ड्रिल मशीन से, आजकल भी मशीन से भी होता है। मशीन में आप डालिए भी, आपकी वो होता जाएगा। मैंने फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर क्या होता है? द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजर। जो केमिकल सब्सटेंस होता है, जो फिर एक न्यूट्रिएंट के फॉर्म में खेतों में डाला जाता है। और फर्टिलाइजर क्या है? केमिकल सब्सटेंस है, याद करना। वो भी किस लिए? एक न्यूट्रिएंट्स के रूप में खेतों में डाला जाता है, उसी को फर्टिलाइजर कहते हैं। मैन्योर एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये थोड़ा कम क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स का था, कि ये थोड़ा महंगे आते हैं मैन्योर। और ये मैन्योर जो होते हैं, ये क्या क्या, ये एक्सक्रीटा ऑफ एंड प्लांट वेस्ट। मैन एक्सक्रीटा मतलब जैसे कि एक्सक्रीशन हो जाता है, और एक्सक्रीशन एनिमल्स के एक्सक्रीशन, और प्लांट्स जो वेस्ट होते हैं, जैसे वेजिटेबल वेस्ट आप लोग काटते हैं तो फिर उसका छिलका फेंकते हैं, ये फेंकते हैं, उसी को वो सब भी खाद बन जाते हैं एक जगह जाके। फिर कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट वो है, जैसे कि जो अर्थवर्म होता है, खेतों को बीच में से ऐसे लूजनिंग करता है, वो प्लॉइंग करता है ना, उससे फर्टिलिटी बढ़ती रहती है, उसी को बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। और ग्रीन मैन्योर, जैसे कि आपका वो है प्लांट वेस्ट से जो बनता है, उसे ग्रीन मैन्योर कहते हैं। इरिगेशन, इरिगेशन क्या कहलाता है? इरिगेशन सिंचाई करना, खेतों में पानी डालने को ही सिंचाई कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। सोर्स ऑफ इरिगेशन, पहले ट्रेडिशनल में क्या होता था कि तीन प्रकार के होते थे। मोट होता था मोट होता था, चेन पंप होती थी, डेगली होती थी, रहत। गूगल पे डाल के सर्च कर लीजिएगा। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है? स्प्रिंकलर और ड्रिप स्प्रिंकलर मेथड क्या होता है? इसको रेनफॉल की तरह भी यूज किया जाता है, स्प्रिंकलर। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स क्या होते हैं? और ड्रिप, पौधों तक बूंद बूंद पानी जाना, ड्रिप कहलाते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स वीड्स मतलब होते हैं घास फूस। अब उनसे बचा, घास फूस से बचाने के लिए वीडिसाइड्स आते हैं, उन्हीं के द्वारा प्रोटेक्शन होती है। या तो ट्रेडिशनल मेथड में मैनुअल मेथड ऑफ वीडिंग क्या कहलाता है? जैसे जो आप खुरपी लेके खनते हैं, कोई का यूज करते हैं। और और फिर दूसरा तो आप वीडिसाइड कर रहे, उसका हिसाब से। हार्वेस्टिंग क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग मतलब फसल को काटना, काटना, है ना। और हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशरिंग होता है, जैसे कि एक मशीन आती है, मशीन में आप अपना अपना वो डालेंगे, थ्रेशरिंग करेंगे। आप जो, जैसे कि आप धान होता है, धान कटने के बाद उसको पीटा जाता है, उसमें से धान निकलता है। और वो जो धान निकलता है, चावल, थ्रेशरिंग। तो जब थ्रेशरिंग में जो, फिर उसके बाद वो थ्रेशरिंग में जब कूटते हैं तो धान के साथ जो छिलका होता है, धान के ऊपर छिलका लगा रहता है, उस छिलका को अलग करना है, थ्रेशरिंग कहलाता है। विनोइंग क्या होता है? जैसे कि
धान, तो जैसे कि आपके घर में जो ग्रेन है, ग्रेन को एक पंखे के सामने रखा जाता है और फिर तसला जो बास्केट होता है, बास्केट में ऐसे डाला जाता है, बास्केट से ऐसे डाला जाता है। फिर उसके बाद सेपरेट, फिर वो होता है, मतलब जैसे उसमें लगे रहते हैं धूल मिट्टी, ये सब उड़ जाते हैं, क्योंकि हवा तो हल्की चीजों को उड़ा जाती है, लेकिन जो ग्रेन है वो तो मोटे मोटे हैं, इसलिए वो नहीं होते। आज स्टोरेज क्या होता है, जैसे फिर उसके बाद स्टोरेज होगा, क्योंकि आप काट भी लिए और फिर भूसा से हटा भी लिए, तो आप उसे सेफ जगह पे रखेंगे। और स्टोरेज के लिए क्या होना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए, किससे, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो सेफ होना चाहिए। तो आपको एक मैं शुरुआत से करके बता देता हूँ, फिर से एक क्विक रिवीजन। सबसे पहले आप क्रॉप्स, मैंने आपको क्रॉप्स की डिफिनेशन बताई। डिफिनेशन की, क्रॉप दो टाइप के होते हैं, खरीफ और रबी, और फिर क्रॉप्स प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। क्रॉप्स सबसे पहले ये आपके में आता है कि क्रॉप्स का सीक्वेंस दिया जाएगा कि पहले बुआई होती है, तो सर्वप्रथम आपका प्लॉइंग होता है, प्लॉइंग या टिलिंग, और फिर उसके बाद सोइंग होता है, प्लॉइंग के बाद सोइंग, सोइंग के बाद आपका मैन्युअल फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजर डाला जाता है, फिर इरिगेशन होता है, फिर वीडिंग होता है, और फिर हार्वेस्टिंग होता है और स्टोरेज होता है। ये होता है आपका एक अच्छा सी एक सही सीरियल। तो कृपया करके लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, सपोर्ट करिएगा। और फिर मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा।